हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वर्मा। मैं अपनी चैनल एजुकेशन पायोनियर में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जीडी के लिए जो बोला था कि मैं 70 प्लस टॉपिक का जो सीरीज़ लाऊंगा, उसके रिगार्डिंग मैंने 9 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो वो दोस्तों आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जो है जाकर देख सकते हैं इन 9 वीडियोज़ को। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे हम लोग 10 नंबर वीडियोज़, जो कि हम लोगों का टॉपिक होने वाली है को एडुकेशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज बात करेंगे को एडुकेशन। तो आपने दोस्तों सभी ने सुना होगा को एडुकेशन क्या है। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन का, इसके प्रोस का और इसके कॉन्स का, और लास्ट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके कंक्लूज़न क्या। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है दोस्तों। आप बिल्कुल एक बार इस पीडीएफ को जो है पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ज़्यादा बड़ा है टॉपिक, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों आपको यह पीडीएफ अगर लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। और साथ में दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जीडी की प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगी यहीं पर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो को एडुकेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ एडुकेशन वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर। तो दोस्तों को एडुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो है मिलकर स्टडी करते हैं, या एक ही रूफ़ के अंदर या एक ही छत के नीचे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी सिस्टम को, इसी टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं को एडुकेशन। इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया एंड अब्रोड, ठीक है, इंडिया या इंडिया से बाहर, को एडुकेशन इज़ प्रीवैलेंट। को एडुकेशन जो है काफ़ी प्रचलित है। देर आर हाउएवर few good education institute that are strictly meant for boys or girls, as has been Indian tradition since वेरी एंशियंट टाइम। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे ऐसे अच्छे एडुकेशन हैं, मतलब एडुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर गर्ल के लिए और बॉय के लिए जो है सेपरेट व्यवस्था है, ठीक है, सेपरेट फैसिलिटी है। मतलब वहाँ पर जो है को एडुकेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। दोस्तों यह था इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके प्रोस का। तो पता हो दोस्तों आपको प्रोस क्या होता है, कि इसके फ़ायदे क्या हैं, को एडुकेशन के फ़ायदे। तो इसे दोस्तों हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और इसे दोस्तों रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने माइंड में सेटअप करना और एनालाइज करना है इसी पॉइंट्स को बार बार। और काफ़ी बेनिफिट, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके जीडी के लिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके फर्स्ट नंबर पॉइंट्स। मिक्स जेंडर, ठीक है, मिक्स जेंडर मतलब वही को एडुकेशन हो जाता है। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग मिक्स जेंडर भी कह सकते हैं। मिक्स जेंडर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ। तो मिक्स जेंडर एजुकेशन या क्या को एडुकेशन जो है, ये क्या करता है कि रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम को एडुकेशन स्कूल्स मे नॉट हैव फियर इन इंटरेक्टिंग विद द अपोजिट जेंडर। तो दोस्तों जितने भी को एडुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि अपोजिट जेंडर से कोई भी मतलब इंटरफेयर करने में या इंटरेक्ट करने में बिल्कुल भी फियर नहीं रहता है उन लोगों में, क्योंकि दोस्तों वो दोनों समझ चुके होते हैं अपोजिट जेंडर को। तो दोस्तों ये था इस पॉइंट्स का मेनली। तो ये क्या कह रहा है, दिस विल हेल्प दैम इन देयर वर्क लाइफ, और जो कि उसके वर्क लाइफ में काफ़ी हेल्प करते हैं इस टाइप के एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पॉइंट था। और सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। तो को एडुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स इन लर्निंग अदर जेंडर्स पर्सपेक्टिव। दिस विल हेल्प दैम इन फ्यूचर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। तो को एडुकेशन जो है हेल्प करता है स्टूडेंट को क्या करने में, तो सीखने में, क्या जेंडर्स के, अदर जेंडर्स के पर्सपेक्टिव को सीखने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और यही जो है हेल्प करता है फ्यूचर में जो है नर्चरिंग करने में, रिलेशनशिप को संभालने में, ठीक है, रिलेशनशिप को संभालने में जो है काफ़ी हेल्प करता है को एडुकेशन। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं इसके प्रोस। आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का, जो कि है थर्ड नंबर पॉइंट। इसमें कहा गया है चिल्ड्रेन who are brought up in co-education environment may less likely to harass and bully another genders, because they most likely have friends of the opposite gender, so they tend to have empathy and understanding towards the gender। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ऐसे चिल्ड्रेन जो कि मतलब पालन पोषण उनका हुआ है को एडुकेशन में, को एडुकेशनल इन्वायरमेंट में, तो वो जो है बहुत ही कम हरास होते हैं, ठीक है, अपोजिट जेंडर से, ठीक है, अपोजिट जेंडर से या अनदर जेंडर से बहुत ही कम हरास होते हैं, क्योंकि वे जो है क्या होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं अपोजिट जेंडर के, जो कि क्या होता है, उसे
क्या एक इम्पैथी प्रदान करता है, ठीक है, एक सहानुभूति हो जाती है उसे, और अंडरस्टैंडिंग मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है दूसरे जेंडर के प्रति। तो दोस्तों यही थी इस पॉइंट में कहा गया था, जो कि मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। द मिक्स जेंडर एजुकेशन सिस्टम इज़ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो को एडुकेशन सिस्टम है या मिक्स जेंडर एडुकेशन है, ये काफ़ी मतलब एक एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल है क्या, डिस्क्रिमिनेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अभेदभाव, ठीक है, भेदभाव का अपोजिट अभेदभाव, मतलब इसमें जो है काफ़ी भेदभाव वगैरह किया ही नहीं जाता है इस टाइप की एडुकेशन में। चिल्ड्रेन लर्न जेंडर इनइक्वलिटी प्रैक्टिकली, और चिल्ड्रेन जो है जेंडर इनइक्वलिटी जो है प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो ये थी इस पॉइंट में। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का। तो देयर इज़ नो नीड टू बिल्ड सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड टू अलॉट सेपरेट रिसोर्सेज। तो उसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। हम लोगों को क्या होता है, जैसे अगर को एडुकेशन है तो एक ही इंस्टीट्यूशन वगैरह में काम हो जाता है, एक ही मतलब थिंग्स का यूज़ करके काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि बॉयज़ को अलग बनाएं और गर्ल्स का अलग बनाएं, तो जिससे बहुत सारा रिसोर्सेज अलग अलग लगते हैं, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी मतलब नुकसान होता है। तो इस टाइप की जो को एडुकेशन है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, किस करने मतलब पैसा को बचाने में। एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए रिसोर्सेज कम लगते हैं, तो वही कहा गया है, हेंस देयर विल बी एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो अच्छे से क्या होता है, रिसोर्सेज का क्या यूटिलाइजेशन हो जाता है को एडुकेशन में। तो दोस्तों अब जिसका जो प्रोस का लास्ट पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। मेजोरिटी पीपल कंसीडर को एडुकेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि को एडुकेशन जो है एक साइन है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, मतलब ऐसे प्रोग्रेस करने वाली सोसाइटी का जो है एक साइन है को एडुकेशन। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे प्रोस का, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और आगे बढ़ते और बात करते हैं इनके कॉन्स के पॉइंट्स को। तो दोस्तों जैसा कि इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट दिया गया है, सम चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेल only in the presence of same gender children. They tend to be inactive in mixed gender schools and thereby faces सेल्फ इस्टीम इशूज़। तो दोस्तों कुछ कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, वेल होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, सेम मतलब उनके सेम जेंडर में, ठीक है, जो सेम जेंडर होता है या बॉय है तो बॉय में जो है बहुत ही वेल नोन होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्हें मिक्स जेंडर मिलता है या को एडुकेशन वाला इन्वायरमेंट मिलता है, उनका जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, उनकी क्वालिटी को क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इस टाइप का जो है मतलब एक तरह से हरासमेंट हो जाता है या फियर हो जाते हैं उन्हें इस टाइप के एडुकेशन से। तो दोस्तों ये था फर्स्ट नंबर पॉइंट। तो सेकेंड नंबर पॉइंट में कहा गया है, इवन इन दिस 21st सेंचुरीज मैनी गर्ल्स आर फोर्स टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल व्हेन दे रीच टीन एज ईयर्स। तो दोस्तों जैसे अभी का 21 सेंचुरी चल रहा है, तो बहुत सारे गर्ल्स क्या होते हैं, उसको मतलब फोर्सली जो है ड्रॉप करना पड़ता है स्कूल से। जब वे टीन एजर हो जाते हैं, मतलब टीन एज ईयर्स के हो जाते हैं, तब उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है स्कूल, ठीक है, या फोर्स किया जाता है उस ड्रॉप करने के लिए। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न फॉर दिस इज़ हैविंग ओनली को एडुकेशन। इनका जो मेन रीज़न है वो सिर्फ क्या है, को एडुकेशन है स्कूल्स में, इन देयर विसिनिटी। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स। आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का। इन द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर वी आर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट डेली। तो दोस्तों जैसा कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग सुनते हैं बहुत सारा जो है बातें सुनते हैं, क्या चीज़ के लिए, हरासमेंट का, जो कि गर्ल का हरासमेंट होता है, और डेली सुनते हैं। तो अमिड दिस सिचुएशन पेरेंट्स हैव कॉन्स्टेंट फियर इन देयर माइंड्स ऑफ देयर इफ़ देयर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन को एडुकेशन स्कूल। तो दोस्तों ऐसे में जो है पेरेंट्स को काफ़ी मतलब लगातार क्या होता है, फियर होता है, डर होता है, उनके माइंड्स में चलते रहते हैं कि इफ़ देयर चिल्ड्रन, अगर वो भेजेंगे, ठीक है, वो सेंड करेंगे अपने चिल्ड्रन को को एडुकेशन स्कूल में, तो इस टाइप के फियर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं पेरेंट्स के माइंड में। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें कहा गया है कि मैन एंड वुमेन फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। को एडुकेशन सिस्टम टेंड टू फोकस ऑन टीचिंग कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैन और वुमेन का जो है अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में। लेकिन जब हम लोग को एडुकेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है कॉमन जो है प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, लर्न किया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स को वहाँ पर फेस करना, मतलब फेस करके जो है पढ़ाया जाता है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि मेन और वुमेन का क्या होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होता है। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो और नेक्स्ट पॉइंट्स में बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट है कॉन्स का। स्टूडेंट्स दैट आर इन को एडुकेशन सिस्टम टेन टू गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिट जेंडर। तो दोस्तों जो स्टूडेंट को एडुकेशन सिस्टम वाले स्कूल में या
इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट जेंडर के रिगार्डिंग, बिकॉज मैनी हैव फ्रेंड्स टू ऑफ अपोजिट जेंडर, क्योंकि बहुत सारे अपोजिट जेंडर के फ्रेंड होते हैं। एज टीन एजर्स मे नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द अट्रैक्शन एंड लव, क्योंकि जैसे टीन एजर्स जितने भी रहते हैं उन्हें पता नहीं होता है इनकी अट्रैक्शन मतलब क्या है, ये अट्रैक्शन है या लव है। दे कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड एंड हैंस मे डाइवर्ट फ्रॉम स्टडीज़, और वो ईजिली जो है मैनिपुलेट हो जाते हैं, मतलब अपने रास्ते से क्या हो जाते हैं, स्टडी से भटक जाते हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो जाते हैं अपने स्टडीज़ से। प्रॉपर गाइडेंस इन स्कूल विल हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ वन कीप पर्सनल फीलिंग्स एंड स्टडीज सेपरेटली। तो जो प्रॉपर गाइडेंस अगर उन्हें मिले स्कूल से तो वो काफ़ी हेल्प होगा उसे समझने में, क्या कि हाउ मतलब कैसे वो रख सकते हैं अपने पर्सनल फीलिंग्स को और स्टडीज़ को सेपरेटली, मतलब अलग अलग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स में जो है यही कहा गया था। और मेनली आगे बढ़ते और बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को दोस्तों आपको खुद से तैयार करना है, आप क्या सोचते हैं को एडुकेशन के बारे में। तो दोस्तों इससे पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, को एडुकेशन प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर द रियल लाइफ। तो को एडुकेशन जो है चिल्ड्रन को क्या करता है, प्रिपेयर करता है उसके रियल लाइफ के लिए। द रेशियो ऑफ मिक्स जेंडर स्कूल्स एंड सिंगल जेंडर स्कूल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज़ एंड डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो मिक्स जेंडर का स्कूल होते हैं या सिंगल जेंडर का स्कूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग करके होते हैं। बट पीपुल सी को एडुकेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। लेकिन जो है पीपुल वगैरह क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि को एडुकेशन जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक साइन है। हाउएवर बोथ को एडुकेशन एंड सिंगल जेंडर एडुकेशन सिस्टम ऑफर सर्टेन बेनिफिट्स। तो ऐसा मतलब माना जाता है कि को एडुकेशन हो गया या सिंगल जेंडर एडुकेशन हो गया, उनका जो है अलग अलग अपनी मतलब अपनी जगह पर जो है अपना अपना बेनिफिट है। इट्स गुड टू हैव अ चॉइस सो डैट पीपल कैन चूज़ वन ऑफ दैम बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंस। तो इससे क्या कर सकते हैं, पीपल जो है चूज़ कर सकते हैं अपनी एडुकेशन को कि वो किस टाइप के एडुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, को एडुकेशन में या सिंगल जेंडर एडुकेशन में। तो ये पीपल के प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने आपको को एडुकेशन का भी टॉपिक जो 10 नंबर का था उसे भी कवर करवा दिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो दोस्तों जरूर लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी आपके लिए मेहनत कर सकूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि काफ़ी हेल्प होगी दोस्तों आपको इस चैनल से। और मैं जल्द ही आपके लिए एसआरटी का जो सेशन है वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बेनिफिट होगी आपके जीडी के प्रिपरेशन में, मतलब फेज़ 2 के प्रिपरेशन में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और लगे रहिए अपने प्रैक्टिस सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।